हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में बातें करेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आई पहला ही क्वेश्चन आ गया आपका कि हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर किया है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और वो किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर किया है? वो 100वीं जयंती पर किया है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ऐसा किया है। ठीक है, और ऐसा कब किया है? ये किया है आपका 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? इनकी जयंती को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी इस भारत के क्या रहे हैं? पूर्व पीएम रहे हैं और साथ में विदेश मंत्री भी रहे हैं। विदेश मंत्री भी रहे हैं। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रख सकते हो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से। दूसरी बार जब भारत ने परमाणु का परीक्षण किया तो इस भारत के प्रधानमंत्री यही थे। दूसरी बार कब किया है? 1998 में किया है। कहां पर? पोखरण के अंदर, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और एक पर्सन इनसे याद रख सकते हो आप, 1977 में यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे ये। हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय। ठीक है, उसके बाद फिर लिख सकते हो 2015 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। और इनकी बहुत फेमस फेमस बुक जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। देखो बहुत अच्छे ना कवि भी थे ये, बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, और इनकी किताब है क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, ये इनकी एक और बुक है। एक है इनकी क्या खोया क्या पाया, लिख लेना आप यहाँ पे। ठीक है, एक और इनकी बुक है नई दिशा। नई दिशा, ये बातें आप इनसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किया है? आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कल की क्लास में कुछ एक नियुक्तियां मैंने आपको बताई थी कि आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, वो कौन बने हैं। तो कुछ एक और यहाँ पे ध्यान रख लो आप, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए आपके प्रीति सुदन बन गई है। प्रीति सुदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है। साथ में आपकी एसएससी की भी नई अध्यक्ष बन गई है। एसएससी की अध्यक्ष बन गई आपकी एस गोपाल कृष्णन बन गए हैं। एस गोपाल कृष्णन बन गए हैं। एस गोपाल कृष्णन आपके एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जाएंगे। 28 जनवरी से ये शुरू हो जाएंगे। 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा देश बना रहा है? विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम, ऐसे कह सकते हो आप। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा देश बना रहा है? यह बना रहा है आपका चीन। चाइना बना रहा है। किस नदी पर बना रहा है? यह बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो भारत में भी बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बती नाम है वो क्या है, सांगपो, TSANGPO ऐसे लिखते हैं, सांगपो, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दो राज्यों में बहती है, एक आपकी अरुणाचल प्रदेश में और एक आपकी असम में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से ये भारत में आती है, यांगयाप दर्रे से। और इस यांगयाप दर्रे को ही कहा गया है गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र, गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहां पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र यहां लिख देता हूं मैं, या ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार इसको बोला गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, कहां पर, असम राज्य के अंदर, जिसका नाम क्या है, माजुली, माजुली नाम है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। माजुली असम के अंदर है, जिसको असम गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर नदी जिला भी घोषित किया है, जो भारत का पहला नदी जिला है। और ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में बहुत चौड़ाई रखती है, बहुत ज्यादा चौड़ाई रखती है। ये लगा लो कहीं कहीं पर तो उसमें असम के मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है वो आपकी 20 किलोमीटर तक है, 18 से 20 किलोमीटर तक है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को चलता फिरता महासागर भी बोला गया है। किसको, ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने जा रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां पर आयोजित की गई, हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां पर आयोजित की गई, ये आयोजित की गई आपकी श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भारत और श्रीलंका के मध्य एक आपका युद्ध अभ्यास हुआ है अभी 2024 में, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, एक आपका युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स इसका नाम है, ऐसे लिखा जाता है कैपिटल में, स्लाइनेक्स। और ये कहां पर आयोजित किया गया, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे ये वार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में जो 20वां सुनामी स्मृति दिवस है वो कहां पर मनाया गया है, हाल ही में 20वां सुनामी स्मृति दिवस, ठीक है। हाल ही में 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहां पर मनाया है, ये मनाया है आपका प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ये मनाया है आपका पुद्दुचेरी के अंदर, ठीक है, पुद्दुचेरी के अंदर मनाया है, ठीक है। मैंने आपको बातें बताई थी जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी और आइलैंड का जब टॉपिक चल रहा था, तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आ गई थी, कहां पर, आपके अंडमान निकोबार में, यहां पर यानी कि अंडमान निकोबार में आ गई थी। और साथ में ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का तट है इसको भी उसने प्रभावित किया था। और इसमें ना लगभग लगभग 6000 लोग भी मारे गए थे। और जो आपका इंदिरा पॉइंट है, यानी कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना भारत का, वो इसमें डूब गया था। और इसी को बचाने के लिए, यहाँ पर फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन सी वेव्स, ऑपरेशन सी वेव्स चलाया था। तो ये है वो उसका 20वां सुनामी स्मृति दिवस बनाया है अभी हाल ही में, कहां पर, पुद्दुचेरी के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप एप्लीकेशन ऐप की लॉन्चिंग की है। पूछ लेगा आपसे राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और रक्षा मंत्री कौन है आपके, रह से रक्षा मंत्री और रह से राजनाथ सिंह, रह से रक्षा मंत्री और रह से राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह का आप लोकसभा क्षेत्र बताएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट में कि राजनाथ सिंह कहां से आपका इलेक्शन लड़ते हैं, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। एक पर्सन और बता दूं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही अभी आपकी थीम रहेगी 2025 में
जो हम मनाएंगे आपका रिपब्लिक डे, उसकी थीम क्या थी? गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। क्या थी 2025 रिपब्लिक डे की थीम 26 जनवरी की? कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते थे क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, ये थीम भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं और रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व एप्लीकेशन और वेबसाइट की लॉन्चिंग की है, शुरू की है। तो इतनी सी बातें आज की क्लास में आप याद रखेंगे। मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हर रोजाना आपके पास अब क्लास आ रही है, करंट अफेयर की आ रही है और जियो की भी आ रही है, और कुछ एक और भी क्लास आपके लिए आ रही है। बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, आप बस बने रहो। साथ के साथ हर एक क्लास नोट किया करो, ठीक है। जो आपकी स्टैटिक जीके की या इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है, उनके तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। इनको वैसे भी देख सकते हो, और इनमें से जो मेन मेन बातें हैं वो आपने लिखनी भी है, ठीक है। देखो, करंट अफेयर आपको अभी साथ के साथ पढ़ते चलोगे तो पता भी रहेगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और इस चीज को हमें ना लिंक भी कर सकते हैं स्टैटिक जीके से। जैसे यहां पर बता दिया मैंने कि सुशासन दिवस पर उद्घाटन किया गया है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई है, तो उनसे संबंधित कुछ एक बातें यहां पर बता दी। तो ऐसे आप इस जीके जीएस को रिलेट भी करके पढ़ सकते हो करंट अफेयर के साथ, ताकि आपके अफेयर को करंट ना लगे। हमेशा मैं आपको ये बात बोलता हूं, है ना, करंट अफेयर इतनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।